अभी बज रहे हैं रात के 2:40, सॉरी 2:20, 2:20 और आज है 23 अप्रैल। आज है क्या है आगे बताएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो भी आगे बताएंगे, क्यों जा रहे हैं वो भी आगे बताएंगे। जैसे बहुत काला काला आ रहा था तो अभी मैं नहा वहा चुकी हूँ। मैंने अपने बाल धो लिए और आज मैं आईब्रो बनवाने गई थी, वो भी मेरी बन गई है। मम्मी से मिलने गई थी, वो सारे काम कर लिए और अभी मैं जा रही हूँ अब तैयार होने। इनको मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि उदय बहुत सारे काम है, अपना लैपटॉप बैग रखना है, इतनी सारी चीज़ें करनी है तो आप उठ जाओ, बट इनको मूवी देखनी है। अभी भी बिना नहाए देखो कितने मज़े से बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। और इनकी बेटी भी सेम टीवी देखने में लगे हुए हैं, दोनों बाप बेटी। लास्ट में कुछ छूटेगा ना, इस बार इन्होंने मुझसे बोला, आपने इधर ऑन कैमरा बोली, अगर इस बार आपने मुझसे कुछ बोला कि मेरा ये रह गया है वो रह गया, फिर मैं आपको बताऊंगी, टीवी दिखाऊंगी मैं वहाँ पे आपको। तुम्हारे सामान छोटे होंगे, मेरे तो सारे पैक हैं, आप ही के हैं। एलोवेरा जेल है तुम्हारा? वो ख़त्म हो गया। हाँ तो अभी भी फाइनल पैकिंग मेरी चल रही है, तो सारा काम बचा। ये सब मेकअप का सामान मैंने निकाला था, वो कृदा का दूध वाला बैग है वो पैक करना है। ये मिस्टर हैंडसम के लिए रास्ते का, और इस बार नेल पेंट मैंने पहले ही निकाल लिया कि मैं लगा के रहूँगी। अच्छा हाँ। तो अभी हमारी कितने बजे की ट्रेन है? ट्रेन कितने बजे की है? 5:15 की ट्रेन है। और घर से कितने बजे निकलेंगे? 4 बजे घर से निकलना है। 2:15 हो रहे हैं। विक्रेता का पानी गर्म करना है दूध के लिए, और ये फाइनल पैकिंग करनी है। इनको क्या पहन के जाना है इन्होंने भी वो भी नहीं निकाला है, तो सारी चीज़ें बची हैं। मैं तो अपना रेडी होकर बैठ जाऊँगी। मैंने इनको बोला मेरे कपड़े प्रेस कर देना, इन्होंने वो तक नहीं किया अपनी मूवी के आगे। पीछे से आपको उसकी छोटी टिड्डी की भी आवाज़ें आ रही होंगी। देखो रिमोट गिरा, तो मुझे क्या पता। भाई मेरे बाल देखो ऐसे है, फिर तो साफ करो ना, मुझे क्या पता। अलमारी से हल्की लो, पोंछ दो। हमारी ऐसी ही लड़ाई होती है, एक तो लाइट की दिक्कत। तो अभी फटाक से मैं स्ट्रेटनिंग वगैरह कर लूँगी। और ये कपड़े धुले तो ये भी मैंने फैला दिए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। कमरा वगैरह मैंने अच्छे से समेट दिया। मेरी ये बहुत गंदी आदत है, मुझे कहीं जाना होता है ना तो मैं सोचती हूँ अच्छे से बाथरूम कमरा सब अच्छे से क्लीन होना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे एक फोबिया टाइप का है, गंद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सारी पैकिंग हो गई है, बस अब इसको बंद करना है। मेकअप के लिए मैंने अपना सामान निकाला था, और कृदा के ना मैंने गर्म कपड़े भी रखे थे, बट वहाँ पे इतनी गर्मी हो नहीं, मतलब सॉरी सर्दी के भी कपड़े, उसको देखो सर्दी के भी कपड़े रखे थे, बट वहाँ पे इतनी ठंड हो नहीं रही है, तो मैंने थोड़े से कपड़े इसके वार्मर वगैरह निकाल दिए हैं। तो अभी मैं जाती हूँ, अपने कपड़े प्रेस करती हूँ, बाल स्ट्रेट करती हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट नेल पेंट लगाती हूँ। तो बने रहिए हमारे ट्रैवल व्लॉग में, देखेगा हम कहाँ जा रहे हैं, कितनी मस्ती कर रहे हैं। अच्छे अच्छे व्लॉग्स कोशिश करूँगी कि शूट हो पाएँ, क्योंकि ना बिज़ी अब तो कृदा के होने पे और इतना बिज़ी हो जाता है कि कुछ भी पता ही नहीं चलता कि हाँ ये शूट करना। जब वो चीज़ हो जाती है ना, जैसे खाना खाने बैठो, तो जब मैं खाना खा लेती हूँ या खाना बना लेती हूँ तब याद आता अरे यार व्लॉग शूट करना था। आज भी मैं एक शॉर्ट शूट कर रही थी, मैं मार्केट गई थी उसका, बट वो बीच में रह गया। मार्केट का काम करके घर आई, कृदा में ऐसे फंस गई कि वो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे शूट करना है। तो ऐसे ही चल रहा है अभी मेरे साथ कुछ। तो जितना क्लिप शूट हो पाएंगी मैं शूट करके आपको दिखाऊंगी। फिलहाल 2:30 बज गए हैं, बात करते करते पैकिंग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। मज़ा आया, मज़ा पैकिंग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि मम्मी पापा तो एज़ यूजुअल ऑन टाइम रहते हैं। वो फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चलो 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 चलो। और कृदा ना हमारी वहाँ पे 4 मंथ्स की हो जाएगी, तो मैंने इस बार उसके लिए वो कैंडल वाला भी किया है। तो 4 मंथ्स की कल ही हो जाएगी, 24 को, आज 23 हो गई है। तो मैं वो कैंडल भी लेके आई हूँ 3 से 4 वाली, तो वहीं पे फिर हम इसका वीडियो भी बनाएंगे। तो फटाफट से मैं रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने अपनी नील पेंट लगा ली है, और आजकल मेरे नील्स ऐसे ही रहते हैं छोटे छोटे, वामिका की वजह से। नील पेंट लगा लिया, यही वाली नील पेंट मैंने पैर में भी लगाई है। और 2:30 पौने 3 हो गया है। मिस्टर हैंडसम कूड़ा वगैरह फेंकने गए हैं, कृदा के जो डाइपर वगैरह थे। और इनको पता नहीं गाने सुनना इतना पसंद है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मेरा सर फट रहा है। और आज ये मेरी लिटिल चैम्प, इसको भी निन्नी नहीं आ रही है। आज आपको निन्नी नहीं आ रही है क्या? कैमरे में क्या देख रहे हैं? आज आपको निन्नी नहीं आ रही है?
सत श्री अकाल कर दो सबको। मामिका राधे राधे भी करेगी और सत श्री अकाल भी करेगी। सत श्री अकाल और राधे राधे कर दो मामिका। कहाँ जा रहे हैं? कोको भैया के बर्थडे पे। बड़ी मम्मा से मिलेगा, बड़े पापा से मिलेगा, वहाँ पे बड़े पापा के साथ केली केली करेगा। तो ये भी नहीं सो रही है और वैसे हम पता नहीं क्या करने पे लगे हैं। मैं जा रही थी, मैं ना ट्रैवल में जो है ऊ करी जा रही है। बस ट्रैवल में मैं ये वाली ड्रेस पहन के जाऊंगी क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है, कॉटन की है। और कृदा को ना थोड़ा सा गर्म पहनाएंगे क्योंकि एसी वेसी चलेगा ना वहाँ से। तो सोचती हूँ अभी, देखती हूँ क्या पहनाते हैं। सोचा तो था पर उदय कह रहे वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखते हैं अभी क्या करते हैं। और फटाफट से मैं पहले अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, फिर मैं रेडी होना शुरू होती हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे भी इसको तैयार करना होगा, सब करना होगा। मेकअप वगैरह कर लूँ क्योंकि अपना बैग पैक करना होगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो मुझसे बात करें तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अभी तो बात कर रही थी। कितना काला तुम हो काले। इधर से सब पूरा देखो गोरा हो गया। अब मैं तुम तो बॉनी हो। गोरी नहीं हूँ। तुम बॉनी हो। तुम अभी मुझसे गुस्सा क्यों थे? तुम अभी मुझसे गुस्सा क्यों थे? तुम अभी मुझसे गुस्सा क्यों थे बताओ? मुझे गर्मी लग रही है। तो इससे तो मुझसे गुस्सा हो गया। इससे मेरी क्या गलती है? तुमने एसी बंद करा दिया था। तुम्हारी लड़की सो रही है ऐसी। कंबल उड़ा देते उसको। हाँ बड़ा। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मुझे कपड़े पहनने। ये भी ऐसे कैसे खड़े 3 बज गए। नहाने जाना है। जाओ फिर, किसने रोका? उसको भी नहला देता। अच्छा, रात के 3 बजे उसको नहला देते। जाओ जल्दी नहाओ। यहाँ पे मैं फाइनली पूरी रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये वाला फ्रॉक पहना है, इयररिंग्स पहने, मुझे सोनाली ने दिए थे। पोनी टेल बनाई है क्योंकि कृदा के साथ एज यूजुअल मुझे जूड़ा ही बनाना पड़ेगा। तो सब कर लिया है, ये वाला सामान ऑलमोस्ट पैक है। मेकअप वगैरह सब कर लिया था मैंने। कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने सनस्क्रीन लगाई, लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, कुछ नहीं किया है। अब ये कृदा का ये वाला झूला है, इसको थोड़ा सा रेडी करती हूँ। मेरा बैग रेडी है, सारी चीज़ें रेडी हैं। कृदा को तैयार करती हूँ। 2:15 तक सोच रही हूँ कृदा को भी तैयार कर दूँ क्योंकि वे फिर थोड़ा सा सो जाएगी ना तो क्रैंकी नहीं होगी। अभी कच्ची नींद में इसको उठाना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं अपनी भूल रही हूँ, इसके बिना तो बाल बनेंगे ही नहीं। तो चलते हैं, कृदा विदा को तैयार करते हैं, बैग पैक करते हैं। ऑलमोस्ट हो ही गया है, 4 बजे तक हम लोग हर हाल में निकल जाएंगे। रेडी। हमारा बैग कृदा उठाएगी वाला बैग। एक ये है, एक ये है। वो तो कृदा का भर दिया है मैंने उसको। तो ये क्या हो रहा है? इसका पानी ठंडा हो रहा है। चप्पल दिखो यार। ओहो। और बहुत से लोगों को इस बात की जलन भी होती है ना? चलो चलें, 4 बज रहे हैं, क्या बुक करो। वो बेटी कहाँ जा रहे हैं? घूमे ये कृदा की फर्स्ट ट्रेन जर्नी है। ये कृदा की फर्स्ट ट्रेन जर्नी है। और पता नहीं बेबी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इसको इसमें बहुत गर्मी लगेगी। मुझे तुमको देख के लग रही है, इसको देख के और ज़्यादा लग रही है। बट उसके लिए एसी के हिसाब से सही है। क्या बेटा? मम्मी पापा चले गए हैं, वो जा रहे हैं वहाँ से। हमने 2 किए थे, एक कैब, और कैब वाला अभी तक आया नहीं है। और एक ऑटो से मम्मी पापा को हमने भेज दिया क्योंकि टाइम हो रहा है। देखते हैं कैब कब तक आती है। था ना? क्या कह रहे हो? मेरे पास है। मेरा हाथ दर्द होने लगा। ये कृदा एक तो गोदी से उतर नहीं रही ना, किसी के पास जा रही है। देखते हैं। और हमारी कैब भी यहाँ पे आ गई थी। हमें कैब और ऑटो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और ट्रॉली बैग हमारा बड़ा था, तो कैब में वो ईज़िली आ जाता। और फिर सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे कृदा को लेके। और इस समय कृदा जो है आराम से सो रही थी क्योंकि ये लड़की पूरी रात नहीं सोई थी। और जब मैंने इसको तैयार करके थोड़ी देर बिठाया था तो ये आराम से सो गई थी। इसको मैंने अच्छे से फीड वीड करा दिया था, डायपर वगैरह इसका एक बार चेंज कर दिया था, सब अच्छे से सेट कर दिया था मैंने इसको। और फिर हम पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन। और अभी आपको बैकग्राउंड में कृदा की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये मेरे पास है और उधर किसी काम से गए हुए हैं।
इसलिए आपको कृदा की आवाज़ बैकग्राउंड में आ रही होगी। फिर फाइनली हम पहुंच गए थे, 4:45 बजे तक हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और 5:15 की हमारी ट्रेन थी। तो हमारी ट्रेन थी वंदे भारत। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि वंदे भारत आई गेस ऑरेंज कलर की है और यहाँ पे वाइट कलर की थी। तो मैंने यहाँ पे फिर कंफर्म किया कि ये वंदे भारत ही है, तो उन्होंने बोला हाँ। उसके बाद कैब वाले भैया ने हमें एकदम ट्रेन के सामने उतारा था और फिर हम अच्छे से एडजस्ट हो गए थे। और गाइस यहाँ की सीटें इतनी छोटी छोटी अनकंफर्टेबल थी ना, कुछ कहने की बात नहीं। बट कृदा भी सो रही थी और हम दोनों यहाँ लड़ रहे थे कि कृदा अगर ज़्यादा क्रैंकी होगी तो उसको कौन संभालेगा, कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारा 2 वाले में था ना और इतना अनकम्फर्टेबल हो रहा था बैठने में। ऊपर से कृदा, सीट इतनी छोटी थी, स्पेस कम थी, तो हमने ना ट्रे खोल ली थी और कृदा को उस ट्रे पे हमने ऐसे करके लिटाया था। बट बहुत मुश्किल हो गया था गाइस इसको मैनेज करना। जैसे तैसे करके हमने इसको मतलब नीचे शॉल, फिर ऊपर इसका ब्लैंकेट ऐसे करके बिछाया था ताकि अच्छे से ये रहे, ताकि इसको कुछ भी चुभे नहीं ऐसा, क्योंकि हमने इसको ट्रे पे ही लिटा दिया था। और फिर फाइनली हमारी ट्रेन चल दी थी और मैं सुपर एक्साइटेड थी क्योंकि ये मेरी वामिका की फर्स्ट राइड थी ट्रेन पे। 1 wicket down, 2 more to go। ये देखो भैया, मुँह दिखा नहीं सकते बहुत अनकम्फर्टेबल सीट है बहुत ही ज़्यादा। छोटी छोटी सी 106 की स्पीड पर चल रही है बेबी। और फिर यहाँ पे भैया ने सबसे पहले हमें वाटर बॉटल्स दी थी, उसके बाद चाय दे रहे थे। तो ऐसे गर्म पानी और सैशे और उसके साथ थे 2 बिस्किट। और गाइस ये चाय पाउडर वाली इतनी बेकार थी ना। लास्ट टाइम जब हम आए थे देहरादून वाली तो इन्होंने हमें मसाला चाय दी थी, वो बहुत टेस्टी थी। और इस बार वाली चाय तो इतनी बेकार थी कि मुझसे पी नहीं गई। सिर्फ मैंने बिस्किट खाए और उधर ने 1-2 सिप पिए थे, उधर से भी नहीं पी गई। उसके बाद मेरा ना कुछ एकदम स्पाइसी सा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि मुझे ना वॉमिट जैसी आने लगती है अगर मुझे थोड़ा सा भी नमक या ऐसा कुछ ना मिले। तो कुरकुरे खाए और यहाँ पे उदय तो चाय पी के एकदम सो गए थे, क्योंकि इन्होंने रात भर लॉगिन किया था, ये सोए नहीं थे। तो ये तो अपना सो गए थे और वामिका भी सो रही थी और मैं यहाँ बोर हो रही थी। लेकिन फिर वही था, कुछ कर नहीं सकते थे। इनको अगर बीच में उठाती तो ये अलग से चिड़चिड़ करते कि तुमने मुझे क्यों उठा दिया, ये वो। आधा 1 घंटा उधर सोए होंगे चाय पी के, इतने में हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था, जिसमें था ब्रेड बटर कटलेट। उदय ने लिया था और मैंने लिया था पूरी सब्जी। अच्छा था, टेस्टी था। हम लोग चाय पी चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, कुछ खा चुके हैं चिप्स वगैरह, लेकिन अभी भी हमारी नीयत भरी नहीं है। ये इंसान को सोना और मैं इसे सोने नहीं दे रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। मैं जगा हुआ था, मैंने अपना ऑफिस की शिफ्ट भी करी है। मैं भी आपके साथ जगी हुई थी। तुम शाम में सो रही थी, आप दोपहर में सो रहे थे। मैं कृदा के साथ जग रहा था। अच्छा, मैं जब मार्केट गई थी तब आप सो रहे थे कृदा के साथ, वो जग रही थी। और मैं दोपहर में सोई नहीं। अच्छा बेटे, ये हमेशा यही करते हैं, ट्रिप पे आते हैं और इनको सोना होता है। और भैया लोग शायद पहुंच चुके हैं। देखो हमें भाभी के स्टेटस से तो अपडेट मिला है कि शायद वो लोग पहुँच गए हैं, पता नहीं। अभी कॉल करते हैं तो पता चल जाएगा कि पहुँचे हैं कि नहीं। अभी मैं बेटे के दूध की बोतल देखो, इसमें मेरा बेटा बना हुआ और ये सोनाली का बैग मेरा इतना काम आ रहा है ना, इतना ज़्यादा काम आ रहा है। ये बैग ठूस के इसमें सामान आ गया है कृदा का। देखो लड़की ने अब तक उस पर से रैपर तक के उतारा, ये नया दिखना चाहिए भाई। चले रहेगा। तो ये सोनाली थैंक यू इतना बढ़िया, इतना स्पेस वाला बैग देने के लिए। और देखो क्या मस्त नज़ारे हैं ना बेबी, ये सारी ज़मीन मेरी हो जाए। मेरे मुँह में घी शक्कर बोलो। हमारे मुंह में घी शक्कर चिकन बिरयानी। कल अभी बिरयानी के लिए लड़ाई। और आज अभी आपके साथ क्या हुआ ट्रेन में? क्या हुआ? ये आपकी नाक से जो ब्लड आया था, बताऊंगी अभी, मम्मी को भी बताऊंगी और भैया को भी बताऊंगी वहाँ पे। वो डॉक्टर हैं क्या? डॉक्टर की बात ही नहीं है, तुम्हारी नाक से फिर ब्लड आया। गाइस ये इस महीने 2 बार इनकी आँख से कह रही, इनकी नाक से ब्लड आ चुका है। पता नहीं क्यों आ रहा है, डॉक्टर को नहीं दिखा रहे। मेरे अंदर ब्लड ज़्यादा बन रहा है। अच्छा, तो एक्स्ट्रा बाहर आ जा रहा है। बकवास ना करना। कब पहुँचेंगे? पेट दर्द हो गई है। और इस मैडम को देखो, मस्त सोने। देखो आगे ही ड्राइवर वाला वो है, क्या लोको पायलट का, नॉक करके पूछो। कैसा लगता है लोको पायलट मेरा? और क्या, उसको देखो कितने मजे से सो रही है। मेरा बेटा थका हुआ है। ये भी हमारे साथ पूरी रात जगी है ना।
आगे वाला नमूना चला जाए और खुशी है मुझे। है हमारी सीट के आगे जो है मतलब इनकी सीट के आगे एक नमूना है। कृपया गणेश दरवाजे बंद हो रहे हैं। बस खूब इन्जॉय करके फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। कृदा ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया हमें। थोड़ा बहुत वो फीड वीड के लिए कर रही थी तो फीड करा देते तो वो सो जा रही थी। उसने बिल्कुल मतलब परेशान नहीं किया, खूब इन्जॉय करके गई है। और फाइनली हम पहुंचने वाले होंगे, आपको यहाँ पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। तो हम पहुंच गए थे हरिद्वार, बट हरिद्वार हमारी डेस्टिनेशन नहीं थी, हमारी डेस्टिनेशन थी ऋषिकेश। बट हमने हरिद्वार तक का ही किया था। उसके बाद जो है हम आगे कैब से गए थे। अराउंड 45 मिनट्स या 1 घंटा लगा था हरिद्वार से हमें कैब में, क्योंकि जिस दिन हम लोग गए थे ना उस दिन कुछ था, गंगा जी धरती पे आई थी तो काफ़ी क्राउड था गाइज, इतना ज़्यादा। तो अभी हम कहाँ पहुँचे? यार अच्छा तो लग रहा है यार ऐसे हैं? प्रथम जागर को तो बर्थडे बॉय। क्या डुबकी लगवाने जा रहे थे आप लोग? अभी गंगा में दोनों कूदने जा रहे थे भाई बहन नहाने के लिए। और फिर कृदा के कपड़े चेंज वेंज कराने के बाद हम लोग पहुंच गए थे मेस में खाना खाने, क्योंकि यहाँ पे खाने खाने का टाइम होता है। उससे पहले भैया भाभी ले गए थे, दीदी ले गई थी कोको बानी को डुबकी लगाने गंगा जी में। तो भाभी यहाँ पे अपने कपड़े सुखा रही थी और तब तक हम लोगों ने खाना खा लिया था। फिर हमें कृदा को मतलब हम कंफ्यूज हो रहे थे कि कृदा को अभी डुबकी लगाएं कि बाद में लगाएं। बाद में था कि सुबह 6 बजे हम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और ये लगा नहीं पाएगी। तो फिर मम्मी ने बोला कि कोई नहीं, इसको अभी डुबकी लगा देते हैं। तो कृदा के साथ मैंने, मम्मी ने, हम लोग ने भी डुबकी लगा दी थी। और यहाँ पे वही हम बात कर रहे थे तो ये लोग तो लगा आए थे दीदी लोग, लेकिन ये बच्चे इतने शैतान है ना कि सबके सब दोबारा चले गए थे। बानी भी चली गई थी डुबकी लगाने, कोको ने भी दोबारा डुबकी लगाई, सब ने खूब मज़े किए गाइस। और आश्रम बहुत अच्छा था, परमार्थ निकेतन इसका नाम था। काफ़ी अच्छा आश्रम, मतलब आपको यहाँ पे हर तरीके के रूम्स मिलेंगे। जा रहे हैं हम कृदा को व्यू देखते हुए पीछे है? क्या हुआ? अरे चलो तो अभी मामा ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? ये क्या है? ले आओ ऊपर सिमरन। ऐसे खींचते फोटो वहाँ से तो अभी हम लोग गंगा
गंगा जी में स्नान करके खाना वाना खा के आ गए अपने अपने रूम में। हम लोग ना एक आश्रम में रुके हैं, तो अभी इस वाले ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। मिस्टर हैंडसम तो यहाँ पे सो चुके हैं क्योंकि बहुत थक चुके थे, और यहाँ पे ये मैडम को भी नींद नहीं आ रही है, इसको सुलाती हूँ और मैं भी सोती हूँ। और सर इतना दर्द हो रहा है ना, इतना ज़्यादा, कुछ कहने की बात नहीं। तो अभी तो 1 घंटा सो के फिर ना हम नहा वहा तो सब चुके हैं। मैंने बाल धो लिए थे क्योंकि गंगा जी में स्नान किया था। तो अभी मतलब 6 बजे यहाँ पे आरती होती है घाट पे। तो इस आश्रम में ना खुद का घाट है, तो 6 बजे आरती होती है। तो हम लोग आरती के लिए जाएंगे, 6 साढ़े 6 तक होती है। तो हम लोग आरती के लिए जाएंगे 6 बजे तक रेडी होकर, तब तक सो जाते हैं। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। हाँ, हम क्यों आए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग आए हैं ऋषिकेश में एक आश्रम है, आश्रम का नाम मैं भूल गई। ऋषिकेश में एक आश्रम है, मैं आगे वाले मतलब जो नेक्स्ट व्लॉग डालूँगी उसमें आपको बता दूँगी कि हम कौन से आश्रम आए हैं। काफ़ी अच्छा रूम और इनकी खुद की कैंटीन, खाने वाने का भी सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, और घाट वगैरह भी है। तो हम इसलिए आए हैं क्योंकि कोको का बर्थडे है आज 23 को, बट आज कोको का बर्थडे हम नहीं सेलिब्रेट कर रहे भैया भाभी, कल करेंगे। कल हम लोग जाएंगे देहरादून, तो कल हम लोग ने वहाँ पे होटल बुक किया है, कल देहरादून जाएंगे, वहाँ पे कोको का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। और आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, आरती वारती देखेंगे रात में और बाकी सारी चीज़ें करेंगे। और लोकल मार्केट जो थोड़ी बहुत होगी बहुत बढ़िया। देहरादून में बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जेमिनाई, उदय की फ़ोन का जेमिनाई बोल रहा था। तो अभी मैं वामिका को सुलाती हूँ और इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे शाम को नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।